चलिए, इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के नवनियुक्त पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष नीरू शर्मा जी, जो प्रखर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर जी, वो पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में काफी संभावनाएं हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या प्लानिंग होगी, किस प्रकार से हम लोगों को, अन्य राज्यों के लोगों को, सैलानियों को हम आकर्षित कर सके छत्तीसगढ़ में? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद मैंने समीक्षा की और लगातार मैं बैठकों के साथ साथ जिलों में भी जा रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिलीजन टूरिज़्म, उसके अलावा इको टूरिज़्म, फिर ये अपना ट्रैकिंग टूरिज़्म, एथनिक टूरिज़्म, फिर मेडिकल टूरिज़्म, ऐसे हिस्टोरिकल टूरिज़्म। तो इस तरीके से जो इस प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में टूरिज़्म की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा की जो सौंदर्यता है वो सबको मालूम है। मध्य छत्तीसगढ़ अपने आप में टूरिज़्म में काफ़ी बड़े यहाँ पर पर्यटक केंद्र है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, आने वाले समय में 2026 में वो नक्सल मुक्त हो जाएगा और केंद्र सरकार और उस पर जो है राज्य सरकार पूरी फोकस किए हुए है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो तीरथगढ़ है और चित्रकूट है, कुटुमसर गुफा है। तो चित्रकूट अपने आप में वहाँ का जो वाटरफॉल है वो हमारे भारत का जो है नियाग्रा कहलाता है। सितंबर अक्टूबर में आप जाएंगे तो उसकी खूबसूरती देखते बनती है। उसी प्रकार से अगर मैं बस्तर के डुडरा महाराष्ट्र की बात करूं, जहां यूनेस्को के द्वारा जो विश्व के उन गांवों को चयनित किया गया, उसमें एक जो है ये भी है। यहाँ पर बाम्बी से जो है वो ट्रैकिंग किया जाता है। तो आने वाले समय में वो काफ़ी जो है वो डेवलप होगा। और एक अच्छी बात है कि अभी कैबिनेट से जो है वो होम स्टे को मंजूरी दिया गया है। तो उससे बस्तर और सरगुजा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, बस्तर और सरगुजा के युवाओं के रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। तीसरा ये है कि वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की परंपराएं हैं, वहाँ के जो खान पान है, उस होम स्टे के माध्यम से लोगों तक की जो है उसको जानकारी मिलेगी। चौथा ये है कि स्थानीय जो होम स्टे के माध्यम से वहाँ का जो पर्यटन केंद्र है, वहाँ लोगों को जो है वो जाने का अवसर मिलेगा और उससे जो है बाकी लोगों तक की भी जानकारी पहुँचेगी। एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीति आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में, हर राज्य में एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाना है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियाँ जो है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक झरने, जलप्रपात, बड़े पॉन्ड्स जो हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो ऐसी स्थान, जैसे मैं सरगुजा की मेन पार्ट की भी बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की वो शिमला कहलाता है। वहाँ लाखों टूरिस्ट जो है वो पहुँचते हैं और हम आने वाले समय में रिलीजन टूरिज़्म को, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है कि रिलीजन टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा देना है। तो शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत दंतेश्वरी मैया है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मैया है, चंद्रहासिनी है, रतनपुर महामाया है, फिर उदरगढ़ की देवी, ऐसा उसका एक सर्किट बनेगा। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में हमारे जो टूरिस्ट हैं उसमें बड़ा फुट फॉलिंग है। हम चाहते हैं कि वो फुट फॉलिंग जो है वो पैकेज टूर की दृष्टि से लोग यहाँ पर रुके, छत्तीसगढ़ को घूमें। तो रायपुर हमारा एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा केंद्र है और उसमें हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ में 10 बड़े केंद्र को पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हांकित करके, जहाँ फुट फॉलिंग है
वहाँ पर एक बड़ा प्लान हो और टूरिस्ट जो है वो वहाँ तक पहुँचे। तो जब एयरपोर्ट से टूरिस्ट उतरेगा तो निश्चित रूप से रायपुर के सराउंडिंग 100, 200, 250 किलोमीटर में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। जैसे आप रायपुर उतरे तो आप सिरपुर है, सिरपुर विश्व के धरोहर के रूप में जो है वो चिन्हांकित किया गया है। फिर राजिम में जो अपना कुंभ का जो मेला होता है वो तो मेले के समय काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उसके अलावा चंपारण में वल्लभाचार्य जी की भूमि है, जहाँ गुजरात से एक बहुत बड़ी संख्या में वैष्णव संप्रदाय के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। जंगल सफारी है। फिर लगा हुआ आपका बिलासपुर जिले में रतनपुर है, राजनांदगांव में डूंगरगढ़ है, कवर्धा में भोरम देव है। फिर इस तरफ आप आएंगे तो आप धमतरी, गंगरेल, गंगरेल में जो हमारा पर्यटन केंद्र है वो यहाँ का मिनी गोवा कहलाता है छत्तीसगढ़ का। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, रुकते हैं, रिसोर्ट्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा इस प्रदेश में टूरिज़्म को लेके जैसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भोरम देव में एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। भोरम देव आने वाले समय में बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि 11वीं शताब्दी का मंदिर है। प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में जो है वो श्री यंत्रम का काम हुआ है। उसी प्रकार से फिल्म सिटी का निर्माण भी पर्यटन बोर्ड के तरफ से जो है वो बनने जा रहा है, तो उसको पीपीपी मॉडल पे भी जो है वो करेंगे। और चंपारण में एक बड़ा जो है वो मास्टर प्लान तैयार है, आने वाले समय में वो बनेगा। रतनपुर महामाया देवी का जो है वो धार्मिक आस्था बहुत बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर भी जो है एक बड़ा मतलब डीपीआर तैयार करके उसमें आने वाले समय में केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर प्रसाद योजना से अगर उसमें उसको ले लिया जाए तो उसका भी जो है बहुत अच्छे ढंग से निर्माण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वैसे मैं आपको बताऊं कि 5 राज्यों से घिरा हुआ स्टेट है और सारे अलग अलग राज्यों के बॉर्डर है। यहाँ पे कोलकाता के टूरिस्ट जो है अधिक संख्या में आते हैं। और अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी जो टूरिस्ट ऑपरेटर है, टूरिस्ट एजेंट है, और जो टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से टूरिस्टों को लाते हैं, उनका एक बड़ा कॉन्क्लेव जो है वो भविष्य में करेंगे, ताकि लोगों की फुटफॉलिंग बढ़े, लोगों को वो यहाँ पर पैकेज बना के भेजे। और इस तरीके से आने वाले समय में, चूँकि प्रधानमंत्री जी की एक घोषणा है कि हर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बने, तो बस्तर एक बहुत हमारा खूबसूरत जगह है। और हर जिले में पर्यटन की भी बड़ी संभावना है छत्तीसगढ़ में। तो हर जिले में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से कुछ ना कुछ शानदार वहाँ पर जहाँ पे फुटफॉल है, जगह है, लोग जाते हैं। तो ऐसा एक वृहद जो है मास्टर प्लान टूरिज्म बोर्ड की तरफ से बना है। धमतरी से आपका लगाव है, लोगों की काफी उम्मीदें हैं, तो हम क्या मानेंगे गंगरेल के लिए कुछ विशेष योजनाएं? एक्चुअल में आज मेरा धमतरी प्रथम आगमन हुआ है पर्यटन मंडल अध्यक्ष बनने के बाद, और मैं अपने एमडी सहित पूरे टीम के साथ यहाँ आया हुआ हूँ और संगठन का भी प्रभारी हूँ। विगत 5 वर्षों से धमतरी जिले में लगातार संगठनात्मक कामों में जो है वो दायित्व निभा रहा हूँ। अभी हमने कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन समिति की बैठक की है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पर्यटन समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थे। सारे के सुझाव आए हैं धमतरी जिले के दृष्टि से, जिसमें गंगरेल है और माड़ाम सिल्ली है, रुद्री में जो रुद्रेश्वर महादेव है, बराज है वहाँ पे उसका है। उसके साथ साथ नरहर है में जो एक बड़ा फुटफॉल है वहाँ पे, वो भी बराज है। फिर सिहावा में कर्णेश्वर महादेव का उद्गम स्थल है, वहाँ पे लोग अस्थियाँ भी विसर्जित करते हैं। और एक बात मुझे बताया गया कि वहाँ जब अस्थियाँ विसर्जित होती है तो शाम तक देखते हैं तो वो अस्थियाँ उसमें डाइल्यूट हो जाता है, दिखता नहीं है। और सप्तऋषि अपने श्रृंगी ऋषि का जो है वो यहाँ तो अद्भुत और अलौकिक जगह है नगरी सिहावा में, कोटेश्वर महादेव।
तो ऐसा आज बहुत शानदार धमतरी जिले की दृष्टि से यहाँ चर्चा हुआ और सारे लोगों ने अपने अच्छे सुझाव दिए। गंगरेल में आइलैंड है, उस आइलैंड के भी काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया कि वहाँ पे बोटिंग से वहाँ तक के एक वाटर ट्रैकिंग हो जाए, और तो उससे क्या है कि फुटफॉल बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, लोग जो रुक रहे हैं वो 2-3 दिनों के पैकेज के हिसाब से आएंगे। तो प्लान ये कर रहे हैं कि वो सारे मतलब जो आइलैंड है और गंगरेल का एक दूसरा स्पॉट है जो सेकंड स्पॉट, उसको भी डेवलप करना है पर्यटन की दृष्टि से। कहने का तात्पर्य ये है कि छत्तीसगढ़ का गंगरेल जो हमारा पर्यटन केंद्र है उसको हम मिनी गोवा कहते हैं। इस तरीके से यहाँ लोग जो है वो आ रहे हैं, रुक भी रहे हैं, रिसॉर्ट्स भी है, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो निश्चित रूप से धमतरी में आने वाले समय में 5-6 जगहों को और चिन्हांकित करके गंगरेल सहित इसको पर्यटन के रूप में कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों की फुटफॉलिंग के साथ कैसा जो है इसमें रेवेन्यू जनरेट हो। धमतरी में एक चीज देखने को हम मिल रहा प्लान है कर जी, रहे हैं। यहाँ पर जो रिसोर्ट्स है वो एक आम आदमी के पहुंच से थोड़ी बाहर हो जाती है। एक जो सामान्य वर्ग के लिए थोड़ा और मतलब एक मीडियम क्लास का रिसोर्ट या कुछ होटल्स यहाँ पर एमयू के द्वारा या ऐसे बन जाए तो ज्यादा अच्छा। देखिए, पर्यटन हर समाज को प्रभावित करता है, हर व्यक्ति को आकर्षित करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद व्यक्ति जो है वो 2 चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। एक तो फूड पर, बाहर आउटिंग में जो है जाकर, और दूसरा टूरिज्म पे लोग घूमने फिरने भी बहुत जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये विषय जो है समीक्षा बैठक में आई भी थी, तो हमने कहा है कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि टूरिज्म बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, डॉर्मेट्री जैसा, या कोई टूरिज्म हमारे जो रिसॉर्ट्स कुछ ऐसे बन जाए जो इकोनॉमिकल हो, जो सबके रीच में हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि हर व्यक्ति जो है वो टूरिस्ट के रूप में अपने राज्य के टूरिस्ट स्थलों तक के पहुँचे। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रयास जो है वो करेंगे आने वाले समय में कि एक डीपीआर जो है उसका प्लान करके, और लोग इकोनॉमिकल दृष्टि से भी जो है वो आपके धमतरी जिले ही नहीं, छत्तीसगढ़ के उन पर्यटक केंद्रों पर भी जाए जहाँ पे उनको लगता है। उसके अलावा ये भी प्लान है कि हमारे देश के उन विभिन्न राज्यों में जहाँ लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जाते हैं तो स्वाभाविक के बड़े होटल, रिसॉर्ट्स ये सब रहता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल जो उसका एक अपनी व्यवस्था को लेके जाता है वो क्या करेगा। तो उसके लिए भी हम डिपार्टमेंट में हमारी बैठकें हुई, एक थोड़ा हमने डिस्कशन भी किया, प्लान भी तैयार किया। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि हमारे पर्यटन मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनसे भी चर्चा करके उनका मार्गदर्शन लेके उस दिशा पे भी कि हमारे राज्य से अगर बाहर टूरिस्ट भी जा रहे हैं तो कम पैसे में वो जो है वहाँ जाके रुक सके, उस पर्यटन केंद्र का जो है वो आनंद उठा सके। ऐसा एक बड़ा बृहद प्लान चल रहा है। एक अंतिम सवाल है, पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बड़ा वो रहता है कि जैसे चित्रकूट में कभी कोई सुसाइड कर लिया या गिर गया, या गंगरेल में भी ऐसा कुछ, तो पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से उन जिलों को सचेत कर दिया जाए कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। 2 बातें हैं पर्यटन केंद्र में, सुरक्षा और दूसरा स्वच्छता। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम ने ये देखा है कि कहाँ कहाँ ऐसे हमारे पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग उसका मतलब जाते हैं तो खतरा बना रहता है। तो वहाँ आजकल रेल का भी चलन बहुत हो गया है, तो क्योंकि उसको हम कैसे करें, तो इस दृष्टि से हम पर्यटक के रूप में एक प्लान ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अलर्ट वो बनाएं, हमारे कुछ ऐसे वहाँ पे लोग रहे, एक टीम रहे, एक ऐसा जागरूक लोगों की टीम बनाए ताकि उस स्थान पे वो लोग रहे, वहाँ रेल बनाने में जहाँ पे खतरा है वहाँ ना जाए, जहाँ पे नुकसान हो सकता है ऐसी जगहों पर। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इस देश में स्वच्छता को क्रांति बनाया है, और चाहे वो धर्म स्थल हो, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट हो, चाहे अब हम किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा मनोरंजन का स्थान है, वहाँ पर स्वच्छता की दृष्टि से भी हम अपने
अधिकारियों से चर्चा किए हैं कि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हमारा जो धर्म स्थल है, जहाँ पे लोग आस्था के रूप में अपनी भावनाओं के साथ जाते हैं, वो परिसर स्वच्छ रहे। हमारे टूरिस्ट जो है आ रहे हैं तो उनको हॉस्पिटलिटी अच्छी मिले। रिसॉर्ट्स हो, मोटल हो, वो भी बहुत साफ़ सुथरा रहे। अब वैसे भी मोटल को जो है वो लीज आउट किया गया है। आने वाले समय में हम रिसॉर्ट को भी लीज आउट कर रहे हैं और पीपीपी मॉडल के माध्यम से हम एक नई शुरुआत जो है वो टूरिज़्म बोर्ड की तरफ से करने वाले हैं कि यहाँ पर एक ऐसी संभावना जहाँ पे पीपीपी मॉडल के माध्यम से नए नए जगह पे जहाँ पे हमको रिसॉर्ट बनाना है वहाँ पे हम उसका जो है उनके साथ काम करेंगे। और एक अंतिम बात ये कि फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है, वो चित्रोत्पला फिल्म सिटी उसका नाम है। अच्छा जी। तो वो भी जो है उसको भी लेकर हम एक मतलब उसकी जो प्लानिंग जो है वो बृहद रूप से जो है चल रही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे बड़ा स्कोप इस देश में, इस हमारे राज्य में वो पर्यटन को लेकर है। और प्रधानमंत्री जी जब इंडस्ट्री का दर्जा दिए हैं इसको, तो निश्चित रूप से उनका कहना है कि हमारे देश में ही ऐसे टूरिज़्म सेंटर है जहाँ से हमको इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसी से सुदृढ़ हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ को भी हम आने वाले समय में इस देश का बेहतर और शानदार टूरिस्ट राज्य बनाने के लिए हम जो है वो लगे हुए हैं। और चूँकि आज धमतरी जिला आना हुआ है तो धमतरी को भी छत्तीसगढ़ के ऐसे जिलों में हम शुमार करेंगे जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीरू शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि अन्य राज्यों के भी सैलानी यहां तक पहुंचे। न सिर्फ धमतरी बल्कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको विकास करने की अनेक संभावनाएं बनती है। इसके साथ साथ सुरक्षा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।